नमस्कार सभी को। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। पिछले अध्यायों में हमने तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय एवं उनसे महत्वपूर्ण पद्यांशों की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे मीराबाई जी के साहित्यिक परिचय के बारे में, उनका जीवन वृत्तांत, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। चलिए हम चर्चा करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय। मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्री मानी जाती है। इनके आराध्य श्री कृष्ण ही हैं। हिंदी की कवित्रियों में मीराबाई का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे मध्यकालीन भक्ति काव्य धारा में गौरवपूर्ण स्थान रखती है। इनके पिता राजा रतन सिंह राजा जोधा जी के पुत्र राव दुद्धा जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि मीराबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। इनकी माता का निधन 2 वर्ष की आयु में ही हो गया था। पिता युद्धों में व्यस्त रहते थे, इसलिए इनका लालन पालन मेड़ते में इनके दादा राव दुद्धा जी द्वारा हुआ। तो इस बात से पता चलता है कि मीरा को जो प्यार दुलार माँ बाप से मिलना था वह नहीं मिला। अधिकांश विद्वान तो मानते हैं कि इनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मानते हैं। कई विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ससुराल लेकर गई थी। मीरा का वैवाहिक जीवन सुखमय था, लेकिन यह सुख ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि जल्द ही वो विधवा हो गई। अपने पति की मृत्यु के लगभग 4 वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई। इन सभी की मृत्यु होने पर मीरा को अंदर तक हिला दिया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा गहन दुख हुआ। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना सारा स्नेह छोड़, जो सारा ध्यान था वो भक्ति में लगा दिया और अपना सारा ध्यान अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित कर दिया। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई का जीवन सांसारिक संघर्षों और यातनाओं की एक गाथा है। पति की मृत्यु के बाद उन पर यातनाएं जुल्म होने शुरू हो गए थे। उनकी यातनाओं को देने वाला और कोई नहीं था, बल्कि उनका मीरा का देवरी था। तो इन सभी यातनाओं को सहने के बाद वो मीरा मेवाड़ छोड़कर और कहीं चली गई और वृंदावन जाकर वो निवास करने लगी, और उसके बाद में वो द्वारका भी गई। वहाँ वो सारा दिन अपनी कृष्ण भक्ति में ही लगी रहती थी और उनका गायन करती रहती थी, और वहाँ पर लोगों द्वारा भी उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था। तो आखिर में वहीं वो निवास करने लगी। उनका जन्म संवत 1555 विक्रमी संवत में माना जाता है। उनकी मृत्यु संवत 1630 में मानी जाती है, और उनका जन्म स्थान कुड़की गांव में माना जाता है। अतः मीराबाई क्या थी? भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवित्रियों में से एक थी। मीराबाई ने अपने जीवन काल में बहुत सी रचनाएं रची। मीरा ने कितनी संख्या में रचनाएं रची, ठीक ढंग से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद टीका, मीरा की पदावली, राग गोविंद, गरबा गीत, मीरा की मल्हार, राग सोरठ संग्रह,
गरबा गीत इत्यादि। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं रची और हमेशा कृष्ण की भक्ति भाव में ही वो लगी रही। मीरा का साहित्यिक मूल्यांकन करने के लिए उनके पदों का विशेष महत्व है। आगे देखते हैं मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं। उन्होंने अपने जीवन काल में जो रचनाएं की, लगभग जो भी रचनाएं की, उनमें उन्होंने किन प्रमुख विशेषताओं को अपनाया, किन बातों को उन्होंने स्थान दिया, चर्चा करते हैं। सबसे पहले है भक्ति भावना। भारतीय कवियत्रियों में, कृष्ण काव्य धारा की श्रेष्ठ कवियत्रियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। सूरदास की भांति मीराबाई भी भक्ति का जो भाव है वो माधुर्य भाव है। कई बार तो विद्वान उनको सूरदास और तुलसीदास से भी आगे मान लेते हैं। कई बार उनके पद ऐसे हैं जिनमें सूरदास और तुलसीदास से वो आगे बढ़ गई हैं। मीराबाई का जब से ध्यान अपने आराध्य देव श्री कृष्ण में लगा, तब से ही मीराबाई स्वयं को उनकी प्रेमिका स्वीकार करती है। मीरा तो स्वयं राधा बन गई और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया। वो कहते भी हैं, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआं, दूसरा ना कुआं साधा सकल लोग जुआ। मेरे तो जो गिरधर गोपाल हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं, बाकी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मीरा और उसके श्री कृष्ण में किसी प्रकार का दुराव नहीं है। मीरा की भक्ति में प्रेम भक्ति का ही रास्ता सर्वाधिक न्यारा और प्यारा है। यही प्रेम भक्ति की साधना, यही प्रेम साधना उनकी काव्य साधना है। आगे है विरह भावना। विरह भावना मीरा के काव्य में श्रृंगार वर्णन हुआ है। मीरा के काव्य में स्त्रियों की अपेक्षा उन्होंने वियोग पक्ष को ज़्यादा स्थान दिया है। मीरा के विरह की अनुभूति विस्तृत एवं गहन है। विरह वर्णन की दृष्टि से मीरा का स्थान संपूर्ण हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ है। उनका जो विरह वर्णन है वो जायसी और सूरदास से भी कहीं बढ़कर है। मीराबाई का संपूर्ण काव्य विरह की तीव्र अनुभूति और वेदना से भरा हुआ है। इनके विरह में सभी जगह स्वाभाविकता बनी हुई है, कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं देखी जा सकती। मतलब इन्होंने जो भी विरह भावना की अपनी आंतरिक अंदर हृदय से निकली है। कहीं भी इन्होंने ये, जैसे कई कह सकते हैं, कई विद्वान कहते हैं भी कि इन्होंने अतिशयोक्ति का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने कहीं भी अतिशयोक्ति का वर्णन नहीं किया। जो इनकी विरह भावना है, जो इनकी विरह अनुभूति है, वेदना है, वो दिल की गहराई ली हुई है। इनके विरह के पद इतने मार्मिक हैं कि हृदय को भी एकदम से हिला डालते हैं, ये कह सकते हैं झकझोर डालते हैं। मीरा को जो विरह वर्णन है उसको सामना करने वाले उसके समान कोई भी नहीं है। वो हमेशा कहती रहती है कि जो मेरा प्रियतम है वो मुझसे नेह लगाकर चला गया और मुझे इस संसार में डुबाकर चला गया। उसके बिना जीना मेरा मुश्किल हो रहा है। मेरा दर्द दीवानी है और वह अपने दर्द से कह भी उठती है, आलीरी महारे रेणा बाण पड़ी, ते चित चढ़ी महारे माधुरी मूरत हिवड़ा अणिगढ़ी। इन भक्तियों के माध्यम से मीरा के हृदय की जो विरह अनुभूति है, विरह भावना है, वो बाहर निकलकर सामने आ रही है। मीरा श्री कृष्ण अपने राधा देव को ही अपना पति समझती थी।
और सारा दिन उन्हीं की भक्ति में लगी रहती थी, उन्हीं के चरणों में वो रहना पसंद करती थी। जो उनकी विरह भावना है उसका सानी कोई भी नहीं है। आगे है प्रेमानुभूति की गहनता। मीराबाई के काव्य में जो प्रमुख है वो प्रेमानुभूति की ही अभिव्यक्ति मिलती है। उनका जो प्रेम है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। सारा उन्होंने अपना जीवन का सारा प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में उनके प्रति ही समर्पित कर दिया था। मीराबाई का जो प्रेम है वह लौकिक नहीं है, वह अलौकिक है, दिव्य है। उसमें विषमता है, वह एक तरफा है। उसमें वेदना की दिखता नहीं, तीव्रता भी है। और यह कार्य कोई खाली बैठे व्यक्ति नहीं कर सकता। वह उनके प्रेम दग्ध और प्रेम शक्ति हृदय का, प्रेम में देखते दिल का, प्रेम में उन्मादित हृदय का पाठ है, स्वर है, संगीत है, सागर है। उस प्रेम का माप और नाप संभव नहीं है। कहने का भाव है कि मीराबाई के काव्य में, उनकी रचनाओं में, उनके पदों में जो हम प्रेम देखते हैं उसका सानी कोई भी नहीं है। उसको भावित करने के लिए उसमें संपूर्ण डूबना जरूरी है। और यह कार्य सिर्फ मीराबाई के द्वारा ही किया गया है। मीराबाई का जो प्रेम है अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, इसलिए मीरा ने उनको गिरधर गोपाल, नटवर नागर, नंदलाल, बांके बिहारी, सांवरिया, पता नहीं किन किन नामों से पुकारा है। मीरा इसी कृष्ण को वो प्रेम करती है, पर उनकी जो प्रेमानुभूति है वो आध्यात्मिक है। उनका यह प्रेम सगुण लीलाधारी श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। और वह इस दर्द से कह भी उठती हैं कि मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआं। वो बार बार कहती भी हैं कि बस्या मारे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सोहा भाल। मीरा का जो प्रेम है अपने श्री कृष्ण के प्रति इतना एकनिष्ठ है कि उनके हर रचना में, हर पद में वो झलक उठता है। हरि तुम हरो जन की पीर कहकर मीरा उसी की शरण में जाती है, अर्थात अपने श्री कृष्ण की शरण में ही रहना चाहती है। वह बार बार अपने प्रेम की व्यक्ति भी करती है और कहती है कि संसार में सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं जो मेरे हैं। मेरा पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित है। इसलिए मीराबाई के प्रेम की जो अनुभूति है वो बहुत गहरी है, उसे हर कोई नहीं समझ सकता। आगे है विरह भावना जो हम करवा चुके हैं। आगे है रसानुभूति। रसानुभूति वैसे तो जो निर्गुण ईश्वर को मानने वाले कवि हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं में ये विशेषता रसानुभूति देखने को मिलती है। लेकिन मीराबाई सगुण ईश्वर की पुजारिन होते हुए भी उनके काव्य में विभिन्न स्थलों पर रहस्यमयी भावनाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए उनको रहस्यवादी कवित्री कहना अनुचित नहीं होगा। किंतु उनका जो रहस्यवाद है वो कबीर के समान अनुराग, परिचय, मिलन आदि अवस्थाओं को नहीं दर्शाता। फिर भी उनकी प्रेमानुभूति साधक और ईश्वर की प्रेमानुभूति है। ऐसे स्थलों पर मीरा के काव्य में अद्वैतवाद का आभास मिलने लगता है। मीरा आत्मा और परमात्मा के एकता पर जोर देना चाहती है। कई बार उनके पदों को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलन प्राप्त कर लिया है और वह भगवान उनके अंदर ही
निवास करते हैं। कई ऐसे पद भी हैं उनके जो रहस्यवादी वृत्ति की ओर संकेत करते हैं, जैसे मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद के माध्यम से यूँ लगता है जैसे मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से मिल चुकी है और कहती है कि उनको देखते ही क्या उनका रूप है जो वो लुभावना है, हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कहती है कि मैं तो उनके घर जाती हूँ हमेशा और उनसे मिल के आती हूँ और उनका रूप इतना लुभावना है, वही मेरे सच्चे प्रीतम हैं। आगे है गीति तत्व की प्रधानता। मीराबाई के काव्य की प्रमुख विशेषता गीति तत्व रहा है, गेयता रही है। निश्चित रूप से मीरा का काव्य वो गीति काव्य है। मीरा की सारी साधना गीति संगीत मूलक साधना है। उसमें आत्माभिव्यक्ति की प्रगाढ़ता है। यह आत्माभिव्यक्ति सहज अनुभूति से प्रस्फुटित है, हृदय कंपन से स्पंदित है और राग से रचित है। वास्तव में मीरा के गीत संवेग, संवेदना, स्वानुभूति और समर्पण की तीव्रता से प्राणित है। उनमें भाव की संवेदना की, प्रभाव की, मोहन की, आत्म विस्मरण की प्रकाष्ठा है। सच में मीरा के पद गीत के, प्रेम के, राग के, आसक्ति के, भक्ति की तन्मयता के निकष हैं। इतना ही नहीं, मीरा की कविता में अनेक जो पद हैं ऐसे लगते हैं जैसे मीरा ने बस अभी गाकर ही सुनाए हैं। इतने सुंदर और इतने मोहक हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं ऐसे लगता है जैसे वो स्वयं जैसे वो उन्हीं गीतों को गाने वाली है, अपने पदों को गीतों के माध्यम से ही बताने वाली है। उनके सभी पद संगीत शास्त्र के नियमों पर खरे उतरते हैं। यही कारण है कि आज के पद भजन के रूप में गाए जाते हैं और सुनने वाले को भी भक्ति रस में मगन कर देते हैं। आजकल बहुत सी औरतें हैं जो मंदिरों में या कहीं भी इकट्ठा होकर मीरा के भजन गाती हैं और उनके स्वर जो मीरा के स्वर थे उसमें मिलते हुए सुनाई देते हैं। उनके गीतों की व्यक्तिगत नहीं बल्कि समष्टिगत है। आगे है मीराबाई की पदों में भाषा शैली, अलंकार एवं छंद। मीराबाई का जो काव्य का भाव पक्ष है वो अत्यंत समृद्ध है। उनके भावों में गजब की तीव्रता है। उनके भावों को व्यक्ति प्रदान करने वाला उनके काव्य का कला पक्ष भी उतना ही विकसित है। उनकी भाषा है वो सभी जगह एक रूप नहीं है। उन्होंने कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है तो कहीं ब्रज और गुजराती भाषाओं का भी प्रयोग किया है। मीराबाई भक्तिन पहले है, इसलिए काव्य रचना करना उनका लक्ष्य नहीं था। वो तो केवल अपने आराध्य देव को समर्पित करने के लिए खुद को ये पदों का गायन करती थी। काव्य उनके लिए एक साधन है तथा भक्ति साध्य है। इसलिए उन्होंने अपने काव्य में जैसे रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य को अच्छी प्रकार से सजाया है वैसे मीराबाई ने नहीं किया। वो तो केवल अपनी अंतरात्मा को खुश करने के लिए और खुद को अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए इन पदों का गायन करती थी। इसलिए मीराबाई के काव्य में जितने भी अलंकारों का प्रयोग हुआ था वह सहज और स्वाभाविक ही हुआ था। मीराबाई काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे रूपक, असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुआ। जैसे रूपक अलंकार का एक उदाहरण देख सकते हैं, असुआ जल सींच सींच प्रेम बेल बुआ। मीराबाई जो अपने काव्य में सार है, छंद है, दोहा, बैरवे, सवैया,
छंदों का जो उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है वो अत्यंत ही मनोहर है, आकर्षक है। अतः मीराबाई की कविता एक नारी भक्त के अंतस का उद्गार है। ये उद्गार सामाजिक बंधनों के प्रभाव दबाव से निकले हैं। ऐसे समाज में जो नारी को पराधीन रखना चाहता है, उसके परिणय व्यापार में अनेक बाधाएं पैदा करना चाहता है, उसको लांछित पीड़ित करना चाहता है। और मीराबाई के सामने कोई भी बंधन उनकी भक्ति के आगे आड़े नहीं आ सका। और वैसे ही बंधनों को तोड़ती हुई खुद को उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उनके जीवन काल में उन्हें कई यातनाएं दी गई, उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने सभी बंधनों को तोड़ते हुए उन सभी से छुटकारा पा लिया और अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगी रही और जीवन के आखिर तक उन्होंने यही कार्य किया। अतः कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने अपने जीवन काल में खुद को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करते हुए अनेक रचनाओं को रचा है। अनेक रचनाएं उन्होंने समाज में दी हैं। यानी कि मीराबाई की अनेक उल्लेखनीय रचनाएं हैं जो आज भी समाज में पढ़ी जाती है और उनके गाए हुए उनके पदों को आज भी जो औरतें हैं मंदिरों में भावपूर्ण और प्रेम रूप से गाती हैं। अतः आज का हमारा जो विषय रहा था वो है मीराबाई का साहित्यिक परिचय। और आज हमने साहित्यिक परिचय पर चर्चा की मीराबाई के। तब तक के लिए तब आगे भी हम क्या है नेक्स्ट मीराबाई के कुछ प्रमुख पद्यांशों की पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।